तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था फियू अपने सभी चमचे के साथ जैक और फैंग को कैद करने जाता है, पर जैक और फैंग दोनों मिलकर पहले ही उसके सभी चमचे को निपटा देते हैं। तभी फियू वहां आकर उन पे डिवाइन सॉर्ड से अटैक करता है, पर फैंग भी अब ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो आसानी से उसके हर अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो दोनों अपने मार्शल आर्ट स्किल से फियू को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और अब वो तीनों ऐसे ही घायल पड़े थे। तभी जैक और फैंग उन सब का मेडिसिन लूट लेता है, लेकिन फियू दोबारा से एल्डर हान के दिए हुए ट्रेजर का यूज करता है। वो जैक और फैंग को उस ट्रेजर में कैद करना चाहता था ताकि वो उसे पकड़कर एल्डर हान के पास ले जाए, पर फैंग उसके हाथ को मोड़ देता है, साथ ही वो उसे तालाब में फेंक देता है। आगे वो दोनों मेडिसिन बांटने लगते हैं और फैंग उस मेडिसिन को पीकर अपने इंटरनल लाइफ को डबल कर लेता है। दूसरी तरफ जैक अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका बॉडी एंशिएंट होली बॉडी है और इस बॉडी के बारे में अब कोई भी नहीं जानता है कि ऐसे बंदे ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं। पर फैंग चाहता था कि जैक भी ब्रेक थ्रू कर ले और वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करके पावरफुल वॉरियर बने। इसलिए वो जैक से कहता है तुम भी मेडिसिन पियो, शायद इस बार तुम भी ब्रेक थ्रू कर पाओ। पर बेचारा जैक खुद को सबसे अलग समझ रहा था, उसे लग रहा था कि उसका बॉडी सबसे अलग है तो वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था, पर फैंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं करोगे हम वापस घर नहीं जाएंगे, और याद रखना हम दोनों को साथ में काफी सारी मुसीबत का सामना करना है। ये सुनकर फैंग मेडिसिन पीकर मेडिटेट करने लगता है। तभी उसे विजन आता है और वो अभी भी किसी डार्क रूम में कैद था, पर अचानक ही उसमें दरारें आने लगती है और जैक भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अभी ये दोनों सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस का ही ब्रेक थ्रू किए हैं, मतलब कि ये दोनों ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दूसरी तरफ फैंग उम्मीद लगाए हुए बैठा था, तभी जैक से एक पावरफुल डिवाइन लाइट निकलती है। ये देखकर फैंग काफी हैरान होता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फाइनली अब जैक भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब आगे जैसे जैक ब्रेक थ्रू कर लेता है, फैंग उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सब कुछ हिल रहा था, ये पूरा जगह काफी ज्यादा हिल रहा था, इवन कि तुमसे एक डिवाइन लाइट निकलकर आसमान की ओर जा रही थी। वो जैक से पूछता है ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जैक बताता है मुझे पता नहीं कि मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है या नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि मेरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड काफी छोटा है। फैंग कहता है छोटा है तो क्या हुआ, बस तुम्हें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और अब मैं ये खुशखबरी एल्डर वू को बताऊंगा कि अब तुम भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे पास एंशिएंट बॉडी है तो क्या हुआ, अब तुम भी पावरफुल वॉरियर बन सकते हो। जैक उसे रोकता है और कहता है तुम एल्डर वू को नहीं बताओगे कि मेरा ब्रेक थ्रू हो चुका है, क्योंकि अगर ये बात पूरी लिंगजू कैब में फैल गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ और आगे मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मेरा बॉडी एंशिएंट होली बॉडी है और मैं बाकी वॉरियर जैसा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरे कॉन्शियसनेस तो काफी छोटा है, ये तो किसी काम का नहीं है। फैंग उसे समझाता है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो, तुमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है और इतना काफी है। जैक कहता है पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने इतने सारे मेडिसिन का यूज किया, फिर भी मेरा कॉन्शियसनेस काफी छोटा है। जैक खुद को लेकर काफी ज्यादा होपलेस फील कर रहा था, साथ ही फैंग भी ये सब सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है और जैक से कहता है तो तुम सोच रहे हो कि तुम कभी भी प्रैक्टिस करके पावरफुल वॉरियर नहीं बन सकते। जैक कहता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही एंशिएंट बॉडी है, मेरे से पहले काफी सारे बंदे के पास ऐसे ही एंशिएंट बॉडी थी। तो तुम ही सोचो आखिर क्यों एंशिएंट टाइम से इस बॉडी को वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि सच में ये बॉडी वेस्ट है और शायद ये सच है कि फ्यूचर में मेरा कंडीशन काफी खराब होगा। फैंग उसे समझाता है और कहता है तुम घबराओ मत, तुमसे पहले वाले बंदे जिनके पास एंशिएंट बॉडी थी वो हार मान लिए, तो क्या तुम भी हार मान लोगे। सबका लाइफ अलग है और सब अपने तरीके से जीते हैं और हम दोनों इमोर्टैलिटी को हासिल करेंगे। दूसरी तरफ फियू एल्डर हान को बताता है कि इस बार भी जैक हमसे बचकर भाग गया, जबकि असल में जैक और फैंग फियू को अच्छी तरह सबक सिखाए थे। एल्डर हान कहते हैं मुझे पहले ही पता था, उस लड़के को पकड़ना इतना आसान बात नहीं है। तभी फियू अपना
सफाई देने लगता है कि वो जैक को पकड़ लेता, पर हर बार बीच में फैंग आ जाता है और ये बंदा ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये हर बार हमसे जैक को बचा लेता है। एल्डर हान कहते हैं और दूसरे बंदे का नाम क्या है? फियू बताता है उसका नाम जैक है। ये सुनकर एल्डर हान हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते अगले दिन जैक और फैंग दोबारा से अरेना में आते हैं, जहां बाकी डिसेबल बात कर रहे थे कि ये दोनों बंदे फियू से फाइट किए हैं। सब जैक और फैंग को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये दोनों बंदे हान फैमिली से फाइट किए हैं। ये तो काफी हैरानी की बात है। दरअसल यहाँ सब हान फैमिली से डरता है और कोई भी फियू से फाइट करने की जरूरत नहीं करता है। तभी फियू दोबारा से अपने सभी चमचे के साथ उनके सामने आ जाता है। फैंग कहता है तुम सब सामने से हट जाओ, जिस पर लियून कहती है फैंग हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस जैक को लेने आए हैं। फैंग कहता है तो तुम सब फिर से फाइट करना चाहते हो? जैक कहता है यहाँ तो काफी सारे बंदे हैं, बेहतर होगा कि हम एल्डर वू को रिपोर्ट करें। फैंग कहता है पहले हम इनसे निपटते हैं, फिर बाद में एल्डर वू को रिपोर्ट करेंगे। और वो फियू से कहता है तो कल तुम्हें कीचड़ खाने में मजा आया था या नहीं? वो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था क्योंकि कल के फाइट में फैंग उसे तालाब में फेंक दिया था। ये सुनकर फियू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उसके चमचों के सामने ही उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। इधर फियू सबको अटैक करने का ऑर्डर देता है और सब जैक और फैंग पे स्वॉर्ड से अटैक करने जाते हैं। तो जैक और फैंग भी उन सब से फाइट करने लगते हैं और इस बार जैक और फैंग ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ लेवल अप भी कर लिए थे, इसलिए वो दोनों बड़े ही आसानी से उनके सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं और उनके सभी चमचे को डिफीट कर देते हैं। और फैंग तो काफी गुस्से से सबको जैसे तैसे मार रहा था। अगर आपको ये फाइट सीन देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं सारी डोंगों के फाइट सीन वहाँ अपलोड करता हूँ और काफी देर तक उनके बीच शानदार फाइट होती है। जैक और फैंग सबको उठा उठा कर पटक रहे थे। तभी जैक कहता है इनको मारने से अच्छा फियू पे अटैक करना चाहिए। ये सुनकर फियू डर जाता है और सबको पीछे करके एरो अटैक करने का ऑर्डर देता है और सब लाइन में खड़े होकर जैक और फैंग पे डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, पर वो दोनों मिलकर उनके सारे अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। आगे फैंग एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी फियू से कहता है बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें हार्म करना नहीं चाहते हैं। फिर वो सब दोबारा से जैक और फैंग पे अटैक करते हैं और इस बार ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। तभी सैक लीडर वहाँ आकर इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और सबको डांटने लगते हैं। फियू अपने सफाई देने लगता है कि पहले जैक उस पे हमला किया था और मैं तो यहाँ अकेले जैक से बात करने आया था, पर ये फैंग बीच में आकर हमसे फाइट करने लगा। वो झूठ बोलकर दोनों को फंसाने लगता है, जिस पर उसके सारे चमचे फियू का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये सच कह रहा है। तो सैक लीडर कहते हैं बिना कोई वजह के कोई किसी पे अटैक क्यों करेगा? अटैक करने की जरूर तो कोई वजह होगी और अब तुम सब माउंटेन एरिया पे जाओगे, वहाँ कुछ काम है। सब सैक लीडर को हाँ कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही फियू वहाँ से जाते हुए जैक और फैंग पे बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि इस बार भी वो जैक को नहीं पकड़ पाया था। आगे जैक और फैंग भी वहाँ से चले आते हैं। फैंग कहता है ये फियू तो बहुत ही बुरा बंदा है, इतना मार खाने के बावजूद भी वो नहीं सुधरता है। जैक बताता है कि हान फैमिली लिंगजू केव की सबसे पुरानी फैमिली है और स्पेशली एल्डर हान यहाँ के सबसे पुराने एल्डर हैं। वाकई में हान फैमिली बहुत ही पावरफुल है। फैंग कहता है कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो हमें बुली करेगा तो हम किसी से भी फाइट कर सकते हैं। तभी पीछे से एल्डर वू आकर फैंग को पीटते हैं। फैंग गुस्से से कहता है कौन है? एल्डर वू पूछते हैं तो क्या तुम दोनों अभी भी किसी से फाइट करना चाहते हो? फैंग कहता है फियू हमें हर बार परेशान करने आ जाता है, अब तो हम फियू से परेशान हो चुके हैं। एल्डर वू कहते हैं अभी जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है। फैंग कहता है तो फिर उसे कोई पनिश क्यों नहीं करता है? एल्डर बताते हैं कि उसके अंकल एल्डर हान फार्मेकोलॉजी के मास्टर हैं और लिंजू कैब में उनका स्टेटस काफी हाई है और साथ ही हान फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। दूसरी तरह से समझे तो पूरा लिंजू केब हान फैमिली के कंट्रोल में है और अगर तुम फियू से फाइट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम भी पावरफुल बन सको।
और अब तुम्हें एब्सोल्यूट पावर प्रैक्टिस करना होगा। ये सुनकर फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है और इसे प्रैक्टिस कैसे करना है। इसलिए वो एल्डर वू से पूछता है कि आपके पास कोई पिल है जिसे खाकर मैं एब्सोल्यूट पावर का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एल्डर वू कहते हैं पिल का तुम क्या करोगे। फैंग बताता है कि जैसे गेम में होता है कि अगर मुझे अपना पावर इंक्रीज करना है तो मुझे कोई पिल खाकर लेवल अप करना होगा। एल्डर वू उसे डांटते हुए कहते हैं ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी रियल लाइफ है और यहाँ तुम्हें खुद हार्डवर्क करके पावरफुल बनना होगा। जैक उसे बचाते हुए कहता है एल्डर फैंग का मतलब था कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। एल्डर कहते हैं फैंग क्या कहना चाहता है मैं पहले ही समझ चुका हूँ और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेडिसिन पीकर पावरफुल बन सकते हो तो तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो मेडिसिन काफी प्रीशियस है, बेहतर होगा कि तुम दोनों उसे ज्यादा ना पियो, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये मेडिसिन काफी सारे हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है और इन हर्ब्स को काफी खतरनाक फॉरेस्ट से लाया जाता है। जैक पूछता है एल्डर क्या आप हमें भी वेपन कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। एल्डर कहते हैं हाँ और इसे मॉन्क वेपन कहते हैं और तुम इसे किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लाइक स्वॉर्ड, डैगर, नाइफ और इससे तुम अपने एनिमी को भी किल कर सकते हो। इसे सीखने के लिए तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करके डिवाइन पैटर्न रिफाइन करना होगा, तब जाकर तुम वेपन कंट्रोल कर सकते हो। आगे हम देखते हैं एल्डर वू हर्ब्स रिफाइन कर रहे थे, तभी फिर फीयू वहाँ आता है और उन मेडिसिन को लेने ही वाला था। तभी एल्डर हान बताते हैं ये सब मेडिसिन काफी प्रीशियस है तो थोड़ा संभल कर। वो बताता है सैक लीडर भी जैक और फैंग के सपोर्ट में थे, हमें तो कभी उन्हें पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है, हर बार हमारे बीच कोई आ जाता है। एल्डर हान कहते हैं तो फिर जैक को लिंजू कैब से बाहर आने का इंतजार करो, फिर देखते हैं उसे हमसे कौन बचाता है। फीयू पूछता है लेकिन वो तो हमेशा लिंजू कैब में ही रहता है, भले वो लिंजू कैब से बाहर क्यों आएगा। एल्डर कहते हैं जैक जैसे बंदे ऐसे कैद नहीं रह सकते, वो जरूर लिंजू कैब से बाहर आएगा। और अब तो ये मेडिसिन भी तैयार होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.